प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने धर्म दर्शन के स्वरूप और सरोकार इस पर चर्चा की थी। आज हम एक दूसरा टॉपिक ईश्वरवाद के बारे में चर्चा आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, धर्म किसे कहते हैं, इस संबंध में परिभाषा दी जाती है कि धर्म मनुष्य की एक सर्वांगपूर्ण यानी उसके संज्ञानात्मक पक्ष, उसका भावनात्मक पक्ष और उसका क्रियात्मक पक्ष तीनों को प्रभावित करती है। तो ऐसी सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है और उसका एक आदर्शपूर्ण विषय होता है। ठीक है? और उस विषय की ओर उन्मुख होने के लिए प्रत्येक धर्म में एक मार्ग होता है। तो इस प्रकार से धर्म का जो आदर्शपूर्ण विषय है, अधिकांश लोकप्रिय धर्मों में आप ये पाते हैं कि वो ईश्वर है। इसलिए धर्म के सरोकार में भी हमने पढ़ा कि ईश्वर चर्चा जो है धर्म का एक मुख्य बिंदु है। तो धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है या विषय सामग्री है ईश्वरवाद। आप अपने पुस्तकों में ये भी देखेंगे कि धार्मिक दर्शन के विभिन्न प्रकार बताए जाते हैं, जिसमें अनीश्वरवाद भी है, ईश्वरवाद भी है और फिर ईश्वरवाद के विभिन्न रूपों की चर्चा होती है। तो एक तरह से यदि हमसे पूछा जाए कि ईश्वरवाद क्या है, तो हम उसकी परिभाषा देते हैं कि ईश्वरवाद धार्मिक दर्शन का वह प्रकार है जो ईश्वर को सत्य मानता है। अब ईश्वर को सत्य बहुत सारे ऐसे दार्शनिक सिद्धांत जो धार्मिक भी हैं मानते हैं, जो ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण नहीं मानते, यानी ईश्वर के स्वरूप के संबंध में भी ईश्वरवादियों में आपस में मत वैविध्य है या मतभेद भी हम कह सकते हैं। पर यदि हम व्यापक अर्थ में देखें, व्यापक यानी बहुत बड़े अर्थ में देखें, तो ऐसे सभी सिद्धांत ईश्वरवाद के अंतर्गत आते हैं जो ईश्वर की धारणा को वास्तविक मानते हैं, यानी ईश्वर की सत्ता है और ईश्वर सत्य है। परंतु ईश्वर ही एकमात्र सत्ता या एक ही रूप में, मतलब ईश्वर का सिर्फ एक ही रूप है और उसका व्यक्तित्वपूर्ण रूप है, इससे वो सहमत नहीं है। इस प्रकार के विचार हैं अनेक ईश्वरवाद, यानी बहुत सारे रूपों को वो ईश्वर के रूप में मानता है, सिर्फ एक ही प्रकार के रूप को स्वीकार नहीं करता। हम इसे जो है हमारे वैदिक परंपरा में भी आरंभ में देखते हैं कि बहुदेववाद का जो रूप है, इसी तरह से जो है बहुदेववाद जो है वो आपको पाश्चात्य परंपरा के आरंभिक रूपों में भी दिखाई देता है। इसी तरह से सर्वेश्वरवाद कि सब कुछ ईश्वर है। ठीक है? तो ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इस जगत से ऐसे अलग है या इस जगत में शामिल नहीं है। ठीक है? तो सर्वेश्वरवाद को भी आप विस्तार से पढ़ेंगे। और केवल निमित्तेश्वरवाद, यानी ईश्वर जो है वो इस जगत को बनाने वाला है। एक तरह से हम कहते हैं ना, वो आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, ठीक है, स्कल्प्टर है, शिल्पकार है, पर हम उसे क्रिएटर नहीं कहते। तो ये जो तीन सिद्धांत है, अनेकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद और केवल निमित्तेश्वरवाद, ये सभी सिद्धांत ईश्वर को सत्य मानते हैं। परंतु एकेश्वरवादी सिद्धांत जो ये कहता है कि एक ईश्वर जो है वो एकमात्र सर्वोच्च सत्ता है और उसके एक रूप में ही श्रद्धा रखता है, उससे भिन्न है। तो ये सभी विचार, ये जो तीनों आपने दार्शनिक प्रकार देखे, अनेकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद और केवल निमित्तेश्वरवाद, ये आस्तिक हैं परंतु अनीश्वरवादी नहीं है, यानी ईश्वर विरोधी सिद्धांत नहीं है। तो आपसे जब ये पूछा जाता है कि ईश्वरवाद क्या है, यदि आप से विस्तार में प्रश्न आए तो आप इस सब की भी चर्चा करेंगे। पर सीधे सीधे आपसे, जैसे कि आपका सिलेबस जो है 2 भागों में विभाजित है और पहला भाग जो है छोटे प्रश्नों से संबंधित आता है, वहाँ ईश्वरवाद के संबंध में आपसे प्रश्न किया जाता है। तो आप ईश्वरवाद, जिसे अंग्रेजी में थीज्म कहते हैं, ठीक है, उसमें हम मोनोथीज्म जो एकेश्वरवाद है उसी की ही चर्चा करते हैं। तो ईश्वरवाद का सर्वमान्य रूप एकेश्वरवाद को ही माना जाता है। तो इस तरह से संकीर्ण अर्थ में यदि हम देखें, मतलब बिल्कुल अपने जो है मुख्य मुख्य पटरी पर चलें, संकीर्ण मतलब छोटा अर्थ नहीं, आप इसे समझें। संकीर्ण अर्थ का है कि बिल्कुल हम ईश्वरवाद को बिल्कुल मुख्य पटरी पर लाते हुए कि भाई ये जो है धार्मिक जो है हमारी प्रवृत्ति, इसको पूरा संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं, और लोकप्रिय रूप में जिसे हम ईश्वरवाद के रूप में जानते हैं, थीज्म के रूप में जानते हैं, वो क्या है, तो वो एकेश्वरवाद है। तो इस प्रकार से आपसे भेद पूछा जाए कि एकेश्वरवाद और ईश्वरवाद में क्या भेद है, तो भेद ये है कि एकेश्वरवाद एक ईश्वर को की सत्ता को मानता है, उसके एक ही रूप को स्वीकार करता है, उसे सर्वोच्च रूप
मानता है। और जब आप ईश्वरवाद की बात करते हैं तो ईश्वर के धारणा को, ईश्वर के विचार को और सत्ता को सत्य मानता है, परंतु ईश्वर के स्वरूप के संबंध में कि वो किस प्रकार का है, यहाँ पर मत भिन्नता हो सकती है। तो जब भेद बताया जाए तो आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं, परंतु यदि आपसे ईश्वरवाद पूछा जा रहा है तो मुख्यतः ये एकेश्वरवाद की ही परिभाषा आती है। अब बहुत से दार्शनिकों ने, जैसे धर्म दार्शनिक में आप फ्लिंट देखेंगे, प्रोफेसर फ्लिंट जो है वो कहते हैं कि ईश्वरवाद ही धर्म का पर्याय है। तो जैसे भी हम सामान्य लोग व्यवहार में देखते हैं कि ईश्वर और धर्म की धारणा जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो सामान्य दृष्टि से जो आम लोग हैं वो नहीं मानते कि ऐसा कोई धर्म भी होगा जो ईश्वर को नहीं मानता। परंतु जब हम धर्म की सामग्री की दार्शनिक विवेचना देखते हैं तो हम अनीश्वरवादी धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें आदर्शपूर्ण विषय है, मूल्य है, उनकी एक जो है आचरण की पद्धति है, पर वो अलौकिक सत्ता को नहीं मानते, पारलौकिक सत्ता को नहीं मानते। हम साम्यवाद को भी आधुनिक धर्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसमें भी आदर्शपूर्ण विषय है, निष्ठा है, आचरण का तरीका है सामाजिक जीवन के, परंतु ये सब सिद्धांत जो है ईश्वरवाद से भिन्न है। इसलिए आप सभी ईश्वरवाद के संबंध में जो है यदि परिभाषा पूछी जाती है तो ये स्पष्ट कर लें कि ईश्वरवाद की परिभाषा एक ईश्वरवाद के संदर्भ में देना ही अपने को, जब छोटा प्रश्न पूछा जाए तो उपयुक्त है, जब विस्तृत प्रश्न पूछा जाए तो आप इन सब बातों की भी अवश्य चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों कि धार्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं और इन सभी मतों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो धर्म है वो जिस तरह से श्रद्धालु के मन की, उसकी बुद्धि की संतुष्टि करता है, उसमें सर्वाधिक अनुकूल जो है सिद्धांत, हम तार्किक विवेचना करेंगे। देखिए धर्म दर्शन जो है वो तार्किक विवेचना है जो निष्पक्ष रूप से की जाती है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बड़ी निष्पक्षता से हम आलोचना करेंगे। तो ये हम पाते हैं कि यह सिद्धांत जो है वो श्रद्धालु के उपासना संबंधित पक्षों की और उसके भावना संबंधित पक्षों के सर्वाधिक अनुकूल है, यानी उसको संतुष्ट करने में अधिक सहायक है। बाकी का भी अपना पक्ष है, इसकी चर्चा जब हम भाग 2 करेंगे या इसके आगे हम अन्य धार्मिक दर्शन के प्रकारों की, अनीश्वरवाद की, एकेश्वरवाद की, अनेकेश्वरवाद की, सर्वेश्वरवाद की, इन सब की चर्चा करेंगे तो आपको ये बिंदु जो है और स्पष्ट हो जाएगा। अब हमसे ईश्वरवाद के संबंध में जब सीधे तौर पर पूछा जाता है और उदाहरण पूछे जाते हैं तो हम, जैसा कि हम सभी सामान्य ज्ञान के स्तर पर भी जानते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचार में ईश्वरवाद के विभिन्न उदाहरण हैं। विभिन्न प्रकार के संसार में जीवंत धर्म है, अभी बिल्कुल जो है परंपरा में, प्रयास में लाए जा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं सभी धार्मिक लोग, वो इनकी बहुत बड़ी पहचान भी है। तो हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, सिख धर्म है, तो बहुत प्रकार के धर्म हैं और ये सभी ईश्वर को जो है सत्य मानते हैं। पर ईश्वरवाद की जब यदि हम परिभाषा देते हैं तो हम इस परिभाषा को इस प्रकार से रख रहे हैं, तो आप इसे परिभाषा को इस सिद्धांत के रूप में समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिद्धांत है जो एक यानी वन, असीम यानी इसकी सीमाएं नहीं है, ठीक है, इसको हम अनंत मानते हैं, सर्वोच्च यानी इस सब इसके नीचे है, इससे ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर है, पूर्ण सत्य, बाकी सभी जगत के सत्य आंशिक हो सकते हैं पर ये संपूर्ण सत्य है, सर्वशक्तिमान, सबकी सीमाएं हैं कुछ करने की पर ये सब कुछ कर सकता है, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानता है, व्यापक यानी इसका विस्तार सब जगह है, असीम आप ये नहीं कह सकते कि बस यहीं तक ही है, अनंत विस्तार है और इस संपूर्ण विश्व का आधार है, यानी ईश्वर को विश्व की जरूरत नहीं है पर इस विश्व को अपने होने के लिए ईश्वर की जरूरत है। तो ईश्वरवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो एक असीम, सर्वोच्च ईश्वर को पूर्ण सत्य, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, व्यापक, असीम और संपूर्ण विश्व का आधार मानता है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो पक्ष है ईश्वरवाद का कि वो उसके व्यक्तित्वपूर्ण रूप की आराधना करता है, यानी ईश्वरवाद में ऐसा नहीं माना जा रहा कि ईश्वर की सत्ता ऐसी नहीं है जो आपकी याचना को नहीं सुन रही, आपकी भावना को नहीं समझ रही, तो ये व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है। तो ईश्वरवादी दर्शन की हमने परिभाषा देखी। अब ईश्वरवाद का जो एक महत्वपूर्ण विषय सामग्री है, चूंकि ईश्वरवाद ईश्वर की धारणा से जुड़ा है, तो आप विभिन्न प्रकार के जब सिद्धांत पढ़ेंगे धार्मिक दर्शन के तो सब में अंतर इसी आधार पर पाएंगे कि किसका ईश्वर विचार कैसा है। ईश्वरवाद का जो ईश्वर विचार है उसमें निम्न विशेषताएं हैं। पहला, ईश्वर एक है और सर्वोच्च सत्ता है।
ठीक है। यानी हम ईश्वर के समकक्ष अनेक सत्ताओं को स्वीकार नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कि हम अपने सिद्धांत में किसी ऐसे सत्य को या सत्ता को स्वीकार कर ले जो ऊपर, ईश्वर से ऊपर हो। तो ईश्वर सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, इस दृष्टि से वो पूर्ण है और एक है, यानी वन है। दूसरा है कि वह इस जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। विद्यार्थियों, उपादान कारण है वह कच्ची सामग्री जिससे कोई कार्य जो है संपन्न होता है, और निमित्त कारण है बनाने वाला, ठीक है, उसे स्वरूप में ढालने वाला, गति देने वाला। तो ये जो जगत बना है, ये जगत ईश्वर ने अपने अंदर से, ठीक है, जगत बनाने की जो सामग्री है वो ईश्वर के अंदर से ही आई है। तो ईश्वर इस रूप में ईश्वरवाद के अनुसार उपादान कारण भी है, और दूसरा, उस सामग्री से ईश्वर ने स्वयं ही इस जगत को रचा है, तो वो निमित्त कारण भी है। तो ईश्वरवाद का बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि ईश्वर उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। अंग्रेजी के विद्यार्थी, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, उपादान कारण मटेरियल कॉज कहलाता है और निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज कहलाता है। अब ईश्वर जो है, तीसरा बिंदु है, विश्वव्यापी है और विश्वातीत भी है, यानी इस जगत में भी है और इस जगत से परे भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है ईश्वरवाद का, कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि ईश्वर जो है उसने अब जगत बना लिया, अब वो जगत से परे परे यानी बियॉन्ड चला गया, और अब उसका ईश्वर का और जगत से कोई संपर्क नहीं है। नहीं, वो विश्वव्यापी है, इस विश्व में भी फैला हुआ है, इस विश्व में भी अवस्थित है, उपस्थित है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि विश्व जहाँ पर समाप्त हो रहा है ईश्वर समाप्त हो गया, ईश्वर इससे परे भी है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि ईश्वर विश्वव्यापी भी है और विश्वातीत दोनों है। तीसरा, ये जो चौथा है कि ये जो जगत है, इसका सृष्टा यानी इसे बनाने वाला, क्रिएटर, ठीक है, पालन पोषण करने वाला, ठीक है, और संहार करने वाला, ठीक है। तो इस जगत को न सिर्फ क्रिएट करता है, पालन पोषण मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, और संहार, यदि इसमें कोई डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, वो भी ईश्वर द्वारा ही किया जाएगा। जैसे अपन परंपरा में देखते हैं कि प्रलय की बात आती है, तो इस प्रलय भी करने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर जगत को बना भी रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है, मेंटेन सस्टेन ये सब कार्य भी कर रहा है, और यदि कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी ही इच्छा, उसकी ही क्रिया शक्ति से है, तो ईश्वर संहार करता भी है। तो ये भी ईश्वरवाद का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। पांचवा बिंदु है कि विश्व जो है, ये जो जगत है, वर्ल्ड है, ये ईश्वर के अधीन है, यानी ईश्वर इसका कंट्रोलर है। ये विश्व का जो है ईश्वर नियामक, नियामक होता है कंट्रोलर या रेगुलेटर। तो इस जगत में जब ईश्वरवादी है ना, वो ये मानते हैं कि जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो किसके नियंत्रण में है? ईश्वर के नियंत्रण में है। तो जो रेगुलेटिंग पावर है, जो नियामक सत्ता है, वो ईश्वर है। इस रूप में इस जगत का जो आधार है वो ईश्वर है। तो जगत जो है वो परतंत्र है, क्योंकि वो अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित है, पर ईश्वर एक पूर्ण सर्वोच्च स्वतंत्र सत्ता है जो इस सारे जगत का आधार है। इसको हम अगले बिंदु में ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस जगत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर ईश्वर का स्वतंत्र अस्तित्व है। ईश्वरवादी ये मानता है कि मेरे ईश्वर को इस जगत की आवश्यकता नहीं है, पर इस जगत को और मुझे ईश्वर की आवश्यकता है। मैं और ये जगत जो है ईश्वर के बिना नहीं हो सकते। तो आज हमने ईश्वरवाद के इस ईश्वर विचार को समझा, ईश्वरवाद की परिभाषा को समझा। इसके अगले भाग में विद्यार्थियों, हम ये जो ईश्वरवाद का सिद्धांत है, इसमें मानव का और जगत का किस प्रकार से संबंध है, ये मनुष्य के किन पक्षों को संतुष्ट करता है, और जो अन्य धार्मिक दर्शन के प्रकार हैं उनसे इसका क्या मतभेद है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।